अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिस्कवरी स्पिन पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो शेर पाला था वो शेर अबू अल हारिस कहाँ से आया था और बचपन में आज़ाद किया हुआ वो शेर किस तरह करबला में 10 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद पहुँचा और फ़ौज यजीद के साथ उसने क्या किया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नाजरीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन से एक शेर पाल रखा था जिसका नाम अबू अल हारिस था। अरबी में हारिस शेर को कहा जाता है। ये शेर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कैसे मिला, आज की वीडियो में मुकम्मल तफसील से जानेंगे। नाजरीन, एक दफ़ा मौला अली अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे कि कुछ लोग दौड़ते हुए मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मौला, एक शेर आपकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बैठ जाओ, वो शेर किसी को कुछ नहीं कहेगा। नाजरीन, ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि एक बहुत बड़े शेर ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के कदमों पर सर रख कर सलामी दी। इसके बाद इस शेर ने अपने चंद दिनों का बच्चा इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया। शेर ने अपनी ज़बान में मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा कि मौला, मैं इस बच्चे का बाप नहीं, इसकी माँ हूँ। इसका बाप मर चुका है। इस शेरनी ने मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं चाहती हूँ कि ये पल कर जवान भी हो जाए और महफूज भी रहे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुतमईन होकर चली जाओ, ये मुझ अली का वादा है, इसे यतीमी का एहसास नहीं होगा। मैं ये बच्चा उसे दूंगा जो यतीमों की परवरिश कर सकता हो। इस शेरनी ने पूछा कि मौला, वो कौन है जो हैवानों को भी यतीमी का एहसास नहीं होने देता। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। यतीमों की उससे ज़्यादा परवरिश करना कोई नहीं जानता। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए हुसैन, ये शेर के बच्चे को तुम ले जाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस चंद दिन के बच्चे को उठाया, इसके सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा और फरमाया कि आज के बाद इसका नाम अबू अल हारिस है। अबू अल हारिस की बचपन से ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दोस्ती हो गई। वो हर जगह पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहता था। इस शेर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इंतहाई मोहब्बत और अकीदत थी। नाजरीन, जब ये शेर बड़ा हो गया तो कुछ लोग मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि अब ये शेर बड़ा हो गया है, हमें इससे खौफ आता है कि कहीं हमें ये नुकसान ना पहुंचा दे। मौला अली अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि बेटा, मैं नहीं कह रहा बल्कि अरब के कुछ लोग कह रहे हैं कि अबू अल हारिस जवान हो गया है, अब इससे हमें ख़तरा है। बेटा, अबू अल हारिस को आज़ाद कर दो। ये सुनना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। मौला अली अलैहिस्सलाम को देखकर मुस्कराए और अपने बाबा की गर्दन में प्यार से बाहें डालकर मुस्करा कर कहा, जी बाबा जान, जैसे आपका हुक्म। लेकिन इसके साथ ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों से इतने बड़े बड़े आंसू रुखसारों पर आ गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा जान, आज का दिन निकालें, कल से अबू अल हारिस आपको नज़र नहीं आएगा। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा, आज के दिन क्या करोगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोए और फरमाया कि बाबा जान, देखें, बाहर शाम हो गई है और ये वक्त किसी को घर से बाहर निकालने का नहीं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सीने से लगाया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तहज्जुद के वक्त शेर को खुराक देने के लिए गए तो शेर ने कहा कि मौला, आज इतने जल्दी क्यों। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने सारी बात अबू अल हारिस को बताई। अबू अल हारिस ने कहा कि ठीक है मौला, मैं जाता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि एक दफ़ा मुलाकात ज़रूर हो। नाजरीन, रवायत के अंदर है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तारीख़ याद रखना, 10 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी मैदान करबला के टीले से तुम्हें एक आवाज़ आएगी, उस आवाज़ पर चले आना, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। अबू अल हारिस ने कहा, मौला, आवाज़ कौन देगा, आप? तो आपने फरमाया नहीं। अबू अल हारिस ने कहा कि आपके भाई अब्बास आवाज़ देंगे। तो आपने फरमाया नहीं। तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोए और फरमाने लगे कि मेरी 4 साल की बेटी सकीना तुम्हें आवाज़ देगी या फिर हमारी अम्मा फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा तुम्हें आवाज़ देगी। नाजरीन, आज भी करबला मोहल्ला में वो मकाम मौजूद है
जहाँ खड़े होकर बीबी फिज़ा ने अबुल हारिस शेर को आवाज़ दी थी। नाज़रीन, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अबुल हारिस को आज़ाद किया तो उन्होंने फरमाया कि ए अबुल हारिस, तुम मुल्क इराक़ में चले जाओ, वहाँ पर नैनवा का एक जंगल है, इस जंगल का बादशाह शेर मर चुका है, तुम वहाँ चले जाओ और वहाँ पर जाकर बादशाही करो। नाज़रीन, यूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हुक्म मानकर अबुल हारिस मदीना से चला गया। वो अशूर की शाम थी कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद शोर-गुल बरपा हुआ। उमर इब्न साद लईन का हुक्म था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश पर घोड़े दौड़ा दिए जाएं और लाश मुबारक को पामाल कर दिया जाए। ये आवाज़ सुनकर अहले हरम में क़यामत बरपा हो गई। जैसे ही अफवाज इश्किया के अंदर ये ऐलान हुआ तो बीबी फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास आईं और कहने लगीं कि ए मेरी पाक सैयदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी था जो समंदर में सफ़र कर रहा था कि इस दौरान उनकी कश्ती टूट गई। वो कश्ती के एक तख्ते का सहारा लेकर एक जजीरे में पहुंचा। इस फैरान जजीरे में उसने एक शेर को देखा। वो शख्स शेर को कहने लगा कि मुझे अजियत मत देना, मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ। तो उस शेर ने जैसे ही इस सहाबी की बात सुनी तो उसे मारने की बजाय उसे सही रास्ते पर ले आया। तो बीबी फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि ए मेरी पाक सैयदा, इस इलाके में भी एक शेर रहता है, आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं उस शेर के पास जाकर उसे बुलाती हूँ और ज़ालिमों के इरादे से उसे आगाह करती हूँ। जनाब फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा जंगल की तरफ जाने लगीं और उन्होंने अबुल हारिस कहकर शेर को सदा दी। जो ही बीबी फ़िज़ा की आवाज़ बुलंद होने लगी तो शेर कुछ ही वक्त में बीबी फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा के पास पहुंच गया। बीबी फ़िज़ा ने फरमाया कि ए अबुल हारिस, क्या तुझे मालूम है कि ये ज़ालिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर को पामाल करना चाहते हैं? ये सुनकर वो शेर अबुल हारिस बीबी फ़िज़ा के साथ चल पड़ा और मक्तल में पहुंचकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के पास बैठ गया। और जब कूफ़ी लोग घोड़ों पर सवार होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को पामाल करने के लिए आए तो देखा कि एक शेर मौजूद है। घोड़े वहां न ठहर सके और बेकाबू होकर भाग निकले। सवारों ने भी पलट कर ना देखा। जब इस वाक़ये की उमर इब्न साद को खबर मिली तो वो लाइन कहने लगा कि इसको किसी पर जहर ना करना, ये एक फ़ितना है। नाज़रीन, जनाब फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा ने शेर के आने की खबर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को सुनाई और इस तरह लाश अतहर पामाल होने से महफूज रही। नाज़रीन, कुछ रवायत में लिखा है कि बीबी फ़िज़ा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लाशा ढूंढने के लिए अबुल हारिस को बुलाया था। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस बात का कमेंट सेक्शन में इजहार ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।